रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। पिछले एक हफ्ते से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा के तो हमने ऑनलाइन जवाब दे दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। जैसा कि पीछे क्राइसिस में वीज़ा डिले हो रहा है, वीज़ा डिले होने पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये फरमाइश जाहिर की, फरमाइश कह लें या डिमांड कह लें या रिक्वेस्ट कह लें कि सऊदी गवर्नमेंट को इस सिनेरियो में वीज़ा की मुद्दत 2 माह से 3 माह बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा क्राइसिस है, लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारी भी यही रिक्वेस्ट है सऊदी गवर्नमेंट से भी, सऊदी कौंसलेट से भी और पाकिस्तानी हुकाम से भी, अगर वो ये वीज़ा की मेडिकल की मुद्दत 2 से 3 माह करवा दें तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्टेप पे था मेरा ई नंबर इशू हुआ, मेरा उसकी डेट चेंज हुई। डेट चेंज होने के बाद मुझे अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आजकल सऊदी एम्बेसी में क्राइसिस का दिन चल रहा है। क्राइसिस की वजह से वीज़ा पासपोर्ट एम्बेसी जाता है, अंडर वर्किंग आता है और उसके बाद उसको वो साइड पे रख देते हैं अप्रूवल के लिए। मुदीर आता है, उसकी अप्रूवल करता है और वीज़ा ऑनलाइन शो हो जाता है। अब मुदीर की वीज़ा अप्रूवल के पास पड़ा है पासपोर्ट, मुदीर सीट पे बैठेगा, आपका ऑनलाइन वीज़ा चेंज शो होगा। सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा लोगों ने और भी इसी तरह के कमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा इसी तरह के कमेंट्स हैं मेरे। अब एक भाई का कमेंट है, मेरी वीज़ा डेट 24 को चेंज हुई, 26 को फिर चेंज होगी और आज फिर चेंज हो गई। इसका मतलब यह है कि आपका 24 को वीज़ा भी अंडर वर्किंग आया, 26 को भी वीज़ा अंडर वर्किंग आया और आज फिर वीज़ा अंडर वर्किंग है। सिर्फ और सिर्फ मुदीर की अप्रूवल के ऊपर पड़ा है। जैसे ही मुदीर अपनी अप्रूवल करेगा, ऑथराइज करेगा, आपका वीज़ा ऑनलाइन शो हो जाएगा। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा अकामा कफील नहीं बना के दे रहा, क्या कफील मुझे अकामा बना के दे सकता है? जी भाईजान, बिल्कुल। आपका अकामा बेसिक राइट है। जब आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, आपका कफील इस चीज का पाबंद है, वो आपको आपका अकामा बना के दे। अगर वो नहीं बना के देता तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वहां के किसी भी आप काजी के पास जाएं, आपका केस काफी स्ट्रांग है, इजीली केस करेंगे, आपका अकामा वो बना के दे देगा। अब एक भाई कहता है कि मेरा पासपोर्ट एम्बेसी के अंदर जमा है, पासपोर्ट एम्बेसी में है और अभी तक उसकी डेट चेंज हो चुकी है लेकिन वीज़ा नहीं लगा, तो क्या मुझे वीज़ा दोबारा मेडिकल दोबारा करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा? इस सूरत हाल से अगर देखा जाए तो आपका मेडिकल दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर भी हो जाता है, आपका उसी मेडिकल के ऊपर वीज़ा लग जाएगा बगैर किसी हिज्जो हुज्जत के। एम्बेसी के अंदर अंडर वर्किंग आया हुआ पासपोर्ट अगर मौजूद है, वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है, तो आपका वीज़ा लगेगा, ये 100% श्योर है। अनटिल अनलेस कि आपके एजेंसी या ड्रॉप बॉक्स वाले ने उसको बाहर नहीं रखा होगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि डेट चेंज हो गई, इट मीन्स वो एम्बेसी के अंदर ही है। एक भाई कह रहा है कि मेरा मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, पासपोर्ट मैंने ड्रॉप बॉक्स वाले को दिया हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा से मेडिकल करवाना पड़ेगा? जी भाई, अगर तो उसने आपका मेडिकल एक्सपायर होने से पहले पहले पासपोर्ट एम्बेसी में भेज दिया, भेजने के बाद एक दिन लगे या एक हफ्ता लगे, आपका वीज़ा लग जाएगा बगैर किसी हीलो हुज्जत के। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुका है। एक भाई ने कहा कि खादमीन वीज़ा की कॉस्ट कितनी है। भाई आप लूना कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाएं, आपको उधर खादमीन वीज़ा की कॉस्ट भी पता चल जाएगी और एग्जैक्ट आपको प्रोसीजर भी पता चल जाएगा, क्योंकि वीज़े उनके पास है, हम उनके ये कुछ सीक्रेट्स होते हैं वो हम ऑनलाइन नशर नहीं कर सकते। इसलिए आपने वीज़ा कॉस्ट मालूम करनी है तो लूना कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसका जवाब चाहते हैं और या आपकी ख्वाहिश है कि ये वो क्वेश्चन है जो तमाम पब्लिक को पता चले, तो आप हमारे साथ शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। हम वो कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में शामिल करें और लोगों तक अपडेट पहुंचाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे भलाई के काम, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचाते रहें। और आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक और भाई का क्वेश्चन कमेंट सामने आ रहा है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में कितने दिनों में वीज़ा लग जाता है? 2 दिनों से ड्रॉप बॉक्स बंद है, वैसे नॉर्मली 1 दिन में वहाँ से वीज़ा लग जाता है। वहाँ पे किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। मास हुआ ये अभी जो जेरिस वाला इशू है, अगर ये जेरिस वाला भी क्वेश्चन मामला हल हो जाता है तो नेक्स्ट वीक से विद इन अ वीक आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप होना शुरू हो जाएगा।
क्राइसिस जितना भी है जो भी है वो कराची एम्बेसी में ही है। एक भाई ने कमेंट्स किया था कि डेली बेसिस पे आप वीडियो अपलोड किया करें, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको डेली बेसिस पे अपडेट देते रहें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।